धातु और शब्द रूप है। सिलेबस में आप देख लीजिएगा, फिर आपका ये चैप्टर जब ये देंगे इसका पीडीएफ, उसके साथ फिर आपका फिर से सिलेबस एक बार हम दे देंगे। तो आज हम लोग ये विजयादशमी चैप्टर को पहले समझेंगे और इसके बाद आपका एग्जाम के पहले अगर मिलेगा तो एक क्लास मिलेगा। हो सकता है कि अगर कैलेंडर उंडर में कहीं छुट्टी अगर शो करता हो तो फिर छुट्टी में भी जा सकता है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद तो पीडीएफ आपको दे ही रहे हैं और बहुत गौर से आप इस चीज को देखिए। वीडियो जैसे ही हमको मिलेगा फिर वहां से आपको हम देंगे और बीच में डिस्टर्ब करने का काम आप मतलब हम एक एक पैरा करके आपसे खुद ही वहां से पूछेंगे, ठीक है। तो हाँ, ये दिव्यांशु तिवारी क्या जानना चाह रहे हैं? Hello, good morning, ma'am. हाँ, गुड मॉर्निंग। Ma'am, how much chapter will come in exam? एग्जाम बोल तो दिए कि आज लास्ट चैप्टर 6 चैप्टर आपका आना है, तो आज आपको 6 मतलब लास्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। Ma'am, Dr. APJ Abdul Kalam आएगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम तो आपका चैप्टर 3 ही है ना। हमने बोला कि 6 चैप्टर के अंदर से आना है आपका। और ऐसे टाइम आप लोग लॉस मत करिए, क्योंकि अगर इस तरह से टाइम लॉस करेंगे तो फिर और बच्चे भी ऐसे ही पूछेंगे तो फिर हम लोग का पढ़ाई हो चुका। आज हम लोग को ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक। हम एक एक पैरा करने के बाद से आपसे पूछेंगे और वहां अगर आपको प्रॉब्लम होगा तब आप बोलिएगा। हाँ, देखिए आपका ये चैप्टर शुरू होता है विजयादशमी। आप पहले जानिए किसे कहते हैं विजयादशमी का मतलब। थैंक यू मैम। तो विजयादशमी का मतलब क्या होता है? विजय, दशमी मतलब 10, तो 10वीं के दिन विजय प्राप्त किया गया था। कौन किस पर विजय प्राप्त किया था? एक शब्द आपने सुना होगा, दशहरा। 10 मतलब 10, हरा मतलब हरा, अर्थात 10 को हरने वाली, ठीक है। क्या दशहरा? तो यहाँ रावण के 10 सिर थे और दशहरे पर ही इस ये त्योहार इसीलिए मनाया जाता है। राम और रावण का जो युद्ध चल रहा था उसमें उन्होंने क्या किया था, वो दशहरे के दिन अर्थात 10 सिर का उनका भेदन करके उनका जीवन लेना समाप्त किया था। उसी से विजय की दशमी उसको माना जाता है। दशहरे को ही विजय दशमी के रूप में मनाया जाता है। ये दोनों क्या है, परिवाची शब्द हैं, दोनों एक शब्द हैं। तो इसलिए अगर विजयादशमी आता है तो भी आप समझेंगे दशहरा है, यदि दशहरा आता है तो भी आप समझेंगे विजयादशमी का है। अब हम लोग जानेंगे इसका अनुवाद। देखिए, भारतीय उत्सव प्रिया भवंती। भारतीय मतलब भारतीय, उत्सव प्रिय मतलब उत्सव प्रिय, भवंती मतलब होते हैं। भारतीय उत्सव प्रिय होते हैं। अतएव भारते उत्सवानाम आधिक्यम दृश्यते। अतएव इसलिए भारतीय मतलब भारत, भारत में, इसलिए भारत में उत्सवानाम उत्सवों की आधिक्य मतलब अधिकता, दृश्यते मतलब देखी जाती है। इसलिए अतएव मतलब इसलिए भारत में उत्सवों की अधिकता देखी जाती है, ठीक है। भारतीय उत्सव प्रिय होते हैं, इसलिए भारत में उत्सवों की अधिकता देखी जाती है। आगे है नाना विधेषु। हाँ, नाना विधेषु कथ्यते। नाना विधेषु भारतीयों विजयादशमी विशिष्टोत्सव अस्ति। नाना विधेषु नाना प्रकार के भारतीय उत्सवेषु भारतीय उत्सव में
नाना प्रकार के भारतीय उत्सवों में विजयादशमी विशिष्ट उत्सव भारतीयों में विशिष्ट उत्सव या विशेष प्रकार के उत्सव के रूप में अस्थि मतलब है, क्या है, तो कौन है विशेष प्रकार का उत्सव, तो यहाँ पे आपका विजयादशमी दिया है। क्या होगा, नाना प्रकार के भारतीय उत्सव में विजयादशमी विशेष प्रकार का उत्सव है। फिर से देखिए इस पैरे को, भारतीय उत्सव प्रिया भवंती, भारतीय उत्सव प्रिय होते हैं, अतएव भारतीय उत्सव नाम आधिक्यम दृश्यते, इसलिए भारत में उत्सवाना मतलब उत्सवों की, आधिक्य मतलब अधिकता, दृश्यते मतलब दिखाई देता है, इसलिए भारत में उत्सवों की अधिकता दिखाई देता है। आगे हो जाएगा, नाना विधेषु, नाना प्रकार के, भारतीयों तो शिवेशु, भारतीयों के उत्सव में, नाना प्रकार के भारतीय उत्सव में, ठीक है। विजयादशमी विशिष्ट उत्सव, विशेष प्रकार का उत्सव अस्ति है। नाना विदेशु, नाना प्रकार के भारतीय उत्सव में विजयादशमी विशेष प्रकार का उत्सव है। आगे क्या हो जाएगा इसमें, आश्विन मासस्य शुक्ल पक्षस्य दशमी विजयादशमी कथ्यते। आश्विन मासस्य, आश्विन मासस्य मतलब ये हिंदी महीने का नाम है, ये क्वार का महीना जो है उसी को आश्विन भी कहते हैं, ठीक है। और आप इंग्लिश महीने के हिसाब से इसको जानिए तो ये अक्टूबर का महीना लगभग रहता है आपका, ठीक है। आश्विन मासस्य अर्थात आश्विन महीने या क्वार महीना आप लिख सकते हैं, आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष से, शुक्ल पक्ष के दसवीं, शुक्ल पक्ष के आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के दसवीं को विजयादशमी करते थे, विजयादशमी करते हैं। शुक्ल और कृष्ण दो पक्ष होता है, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष जो होता है ये उजाला का पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष के लास्ट में जो आता है वो क्या आता है, तो पूर्णिमा आता है, और कृष्ण पक्ष जो होता है वो अंधेरा का पक्ष होता है, उसके लास्ट में पूर्णिमा आता है। शुक्ल पक्ष उसके लास्ट में अमावस्या आता है, ठीक है। और शुक्ल पक्ष वाला आपका जो है उसके लास्ट में पूर्णिमा आता है। अयम वीराणाम महोत्सव अपि कथ्यते, अयम यह वीराणाम वीरों का महोत्सव उत्सव अपि है भी कथ्यते कहा जाता है, यह वीरों के महोत्सव का भी कथ्यते मतलब कहा जाता है, इसे वीरों का महोत्सव भी कहा जाता है। किसे, विजयादशमी को, क्यों, क्योंकि विजयादशमी के दिन ही श्री राम ने रावण पे विजय प्राप्त किया था, ठीक है। तो आपका ये पैरा कंप्लीट हुआ। क्या होगा, आश्विन महीने के या क्वार महीने के शुक्ल पक्ष के दसवीं को विजयादशमी कहा जाता है, यह वीरों का महोत्सव भी कहा जाता है, ठीक है। यह इसे वीरों का महोत्सव भी कहा जाता है। फिर से इसका हिंदी अनुवाद एक बार ठीक से देख लीजिए। देखिए, भारतीय उत्सव प्रिया भवंती, भारतीय उत्सव प्रिय होते हैं, अतएव भारतीय उत्सव नाम आधिक्यम दृश्यते, इसलिए भारत में उत्सवों की अधिकता देखने को मिलती है। भारतीयों शेषु विजयादशमी विशिष्ट उत्सव अस्ति, भारतीयों भारतीय उत्सव में विजयादशमी विशिष्ट प्रकार का उत्सव है। आश्विन मासस्य, आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष से, शुक्ल पक्ष के दसवीं तिथि को विजयादशमी कहा जाता है। अयम वीराणाम महोत्सव अपि कथ्यते, इसे वीरों का महोत्सव भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आराध्या, आदित्य मालविया, आदित्य मालविया,
आदित्य मालविया। Yes, चलिए ma'am. हाँ हाँ बोलिए। चलिए देखिए आगे। अयोध्या अयोध्याया निपस्य दशरथस्य आज्ञा श्री राम स्वभार्या सह वनम अगच्छत्। अयोध्याया अयोध्या के निपस्य राजा दशरथ से दशरथ के आज्ञा आज्ञा से श्री राम स्वभार्या स्व मतलब अपने, भार्या मतलब पत्नी, अपने पत्नी सह वनम अगच्छत् अपने पत्नी के सह मतलब साथ, वनम अगच्छत् वन को गए। अयोध्या के राजा दशरथ की आज्ञा से श्री राम अपनी पत्नी के साथ वन को गए या वन में गए। रामेण सह अनुज लक्ष्मण अपि वनम अगच्छत्। रामेण सह राम के साथ, ठीक, राम के साथ अनुजा, अनुज मतलब छोटा भाई, ठीक है, राम के साथ उनका छोटा भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण अपि भी, राम के साथ उनका छोटा भाई लक्ष्मण भी वनम अगच्छत् वन को गए। वने लंकाया अधिपति रावण सीताया अपहरणम अकरोत्। वने वन में लंकाया लंका के अधिपति राजा, वन में लंका के राजा रावण, रावण ने सीताया सीता का अपहरण अकरोत् अपहरण किया। वन में लंका के राजा रावण ने सीता का अपहरण किया। आगे देखिए। तत्र वने हनुमान वानराधिपते सुग्रीवस्य विषये श्री रामम असूचयत्। तत्र बने वहां वन में हनुमान, हनुमान ने वानराधिपति बंदरों के राजा सुग्रीव के विषय में श्री राम को असूचयत मतलब सूचना दिया, ठीक है। वहां वन में हनुमान ने बंदरों के राजा, ठीक है, सुग्रीव के विषय में श्री राम को सूचना दिया। सुग्रीवस्य आज्ञया श्री रामस्य दूता भूत्वा हनुमान सीताम अन्वेष्टुम लंकाम अगच्छत्। सुग्रीवस्य आज्ञा, सुग्रीव की आज्ञा से श्री रामस्य दूता, श्री राम के दूत भूत्वा होकर, सुग्रीव की आज्ञा से श्री राम के दूत होकर हनुमान सीताम अनुष्टेम अन्वेष्टु सीता की खोज के लिए, सुग्रीव की आज्ञा से श्री राम का दूत बनकर हनुमान सीता को खोजने के लिए लंका गए। क्या होगा? सुग्रीव की आज्ञा से श्री राम के दूत होकर हनुमान सीता को खोजने के लिए लंका गए। पवन पुत्र हनुमान लंकाम गत्वा अशोक वाटिका सीताया दर्शनम अकरोत्। पवन पुत्र हनुमान लंका गत्वा मतलब जाकर, पवन पुत्र हनुमान लंका में जाकर अशोक वाटिका में सीता का दर्शन अकरोत् मतलब किए, ठीक है, या किया, जाकर अशोक वाटिका में सीता के दर्शन किए। श्री रामस्य च सर्वम वृत्तांतम अकथयत्, और श्री राम के सभी वृत्तांत को क्या कहा, या वृत्तांत मतलब समाचार, और श्री राम के पूरे समाचार को कहा सुनाया। किसे? राम के समाचार को सीता से बताया। ततः हनुमान श्री रामस्य समीपम आगत्य सीताया सर्वं वृत्तांतम श्री रामाय नवेद्यत्। ततः उसके बाद हनुमान ने श्री राम के समीप आगत्य मतलब आकर सीताया सीता के सर्वम वृत्तांतम सभी वृत्तांत सभी समाचार को, पूरे समाचार को श्री राम से नवेद्यत श्री राम से निवेदन किया, ठीक है, श्री राम के पास निवेदन किया। पहले क्या किए हनुमान? तो सीता के पास जाकर के राम की सारी सूचना को दिए। उसके बाद क्या है, वहां से फिर सीता के समाचार को ला करके, पूरे समाचार को ला करके श्री राम से
क्या किया, निवेदन किया। आगे क्या हुआ है, तो इसका पहले इस पैरे का भी एक बार हम लोग पूरा जान ले हिंदी अनुवाद। अयोध्याया निपस्य दशरथस्य आज्ञा श्री राम सह स्वभार्या सह वनम अगच्छत्। अयोध्या के राजा दशरथ की आज्ञा से श्री राम अपनी पत्नी के साथ वन को गए। रामेण सह अनुजा लक्ष्मण अपि वनम अगच्छत्। राम के साथ उनका छोटा भाई लक्ष्मण भी वन को गया। वने लंकाया, वन में लंका के अधिपति मतलब राजा, वन में लंका के राजा रावण ने सीता का अपहरण अकरोध मतलब किया। तत्र वने हनुमान वानराधिपति सुग्रीवस्य विषय श्री रामम असूच्यत। तत्र वहां वन में हनुमान बंदरों के राजा सुग्रीव के विषय में श्री राम को सूचना दी। सुग्रीव से आज्ञा, सुग्रीव की आज्ञा से श्री राम से दूत, श्री राम के दूत होकर हनुमान ने सीता की खोज के लिए लंका अगच्छत मतलब गए। पवन पुत्र हनुमान लंकाम गत्वा, पवन पुत्र हनुमान लंका में जाकर अशोक वाटिका में सीता के दर्शन अकरोत मतलब किया। श्री रामस्य च सर्वम वृतांत, और श्री राम के पूरे समाचार को उनसे कहा। किससे, सीता से कहा। तथा हनुमान श्री राम से समीपम आगत, उसके बाद हनुमान श्री राम के निकट आकर, समीप आकर, ठीक है, सीता के सभी वृतांत को श्री राम से निवेदन किया। आगे देखिए क्या होता है फिर। सुग्रीव से सहायता श्री राम वानर सेना संगठनम अकरोत्। सुग्रीव से सहायता, सुग्रीव की सहायता से श्री राम वानर सेना का संगठन अकरोत् किया। सुग्रीव की सहायता से श्री राम ने वानर सेना का संगठन किया। तदा श्री राम से आदेशेन वानर सेना लंकाम अगच्छत्। तदा तब श्री राम के आदेश से वानर सेना लंका को गए। ठीक है, लंका गई। तब श्री राम के आदेश से वानर सेना लंका गई। तत्र लंकायाम दयो सेनायो मध्ये युद्धम अभवत्। तत्र लंकायाम, वहां लंका में दयो मतलब दो, सेनाओं मतलब सेना, दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। वहां लंका में दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। अन्ते तस्मिन् दिवसे श्री राम राजस्य रावणस्य वधम अकरोत्। अंत में तस्मिन् दिवसे, इस दिन, किस दिन मतलब दशहरे के दिन, श्री राम ने राक्षसों के राजा राक्षसों के ये राजा थे, राक्षसों के राजा रावण का वध किए। अंत में इसी दिन अर्थात विजयादशमी के दिन, ठीक है, श्री राम ने राक्षसों के राजा रावण का वध किए। अतएव रावणोपरि श्री रामस्य विजया करात्। अतएव इस प्रकार रावण के ऊपर श्री राम का विजय हुआ। ठीक है, या श्री राम ने विजय प्राप्त किया। अंत में इस दिन हुआ। अतः रावण के ऊपर श्री राम ने विजय के कारण से ही इस उत्सव का प्रचलन हुआ। अतएव इस प्रकार रावण के ऊपर श्री राम के विजय के कारण ही अस्य उत्सवस्य, इस उत्सव का प्रवर्तनम अभवत्, इस उत्सव का प्रचलन हुआ। क्या है, अतएव इस प्रकार रावण के ऊपर श्री राम के विजय के कारण ही इस उत्सव का प्रचलन शुरू हुआ या प्रचलन हुआ। श्री रामस्य विजय तो अधर्मस्य ऊपरि धर्मस्य विजय आसीत्। इस प्रकार श्री राम के विजय से अधर्म के ऊपर धर्म का विजय था। इस प्रकार श्री राम का विजय तो अधर्म के ऊपर धर्म की विजय था।
ये जो विजय था ये श्री राम का अधर्म के ऊपर धर्म का विजय प्राप्त हुआ था। रावण क्या थे? तो अधर्मी थे। राम क्या थे? तो धर्मी थे। ठीक है, तो अधर्म के ऊपर धर्म का विजय इसे माना जाता है। फिर से देख लीजिए इस पैरे को। तो देखिए, सुग्रीव की सहायता से श्री राम वानर सेना या संगठन करो। सुग्रीव की सहायता से श्री राम ने वानर सेना का संगठन किया। तदा श्री राम से आदेश, तब श्री राम के आदेश से वानर सेना या लंका अगच्छत, वानर सेना लंका को आई। ठीक है, तब श्री राम के आदेश से वानर सेना लंका गई। तत्र लंकायाम दयो सेनायो मध्य युद्धम अभवत। वहां लंका में दोनों सेनाओं के बीच मध्य में क्या हुआ? युद्ध हुआ। अन्ते तस्मिन् दिवसे से राम राक्षस राजस्य रावणस्य वधम अकरोत्। अन्ते तस्मिन्, अंत में इसी दिन, ठीक है, क्या हुआ? अंत में इस दिन मतलब दशहरे के दिन क्या हुआ? श्री राम ने राक्षसों के राजा रावण का वध किए। अत्यो रावणो परि श्री रामचंद्र से विजया काणात एव अस्य उत्सवस्य प्रवर्तन। अत्यो इस प्रकार रावण के ऊपर श्री राम के विजय के कारण ही यह उत्सव का प्रचलन शुरू हुआ। इस उत्सव का प्रचलन शुरू हुआ। ठीक है, प्रचलन हुआ। श्री रामस्य विजय तो अधर्मस्य ऊपरी धर्मस्य विजय आसीत्। इस प्रकार श्री राम का विजय तो अधर्म के ऊपर धर्म का विजय था। अब देखिए नेक्स्ट आपका है अस्मिन् अवसरे भारतीय शास्त्र पूजनम कुर्वन्ति। इस अवसर पर भारतीय शास्त्रों की पूजा करते हैं। इस अवसर पर भारतीय शास्त्रों की पूजा करते हैं। अति नीलकंठ पक्षिणा दर्शनम शुभम भवति। आद्य मतलब आज मतलब दशहरे के दिन आज नीलकंठ पक्षी का दर्शन भी शुभ होता है। अस्मिन् दिवसे भारतवर्षस्य नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे च रामलीलाया प्रदर्शनम भवति। अस्मिन् दिवसे इस दिन भारतवर्ष में नगरे नगरे भारतवर्ष के नगर नगर व गांव गांव में रामलीला का प्रदर्शन होता है। इस दिन भारत के नगर नगर व गांव गांव में रामलीला का प्रदर्शन होता है। तत्र अधर्मस्य अहंकारस्य च प्रतीक रूपस्य रावणस्य अग्निदाह भवति। तत्र वहां पर अधर्मस्य अहंकारस्य, अधर्म और अहंकार के प्रतीकस्य प्रतीक, वहां पर अधर्म व अहंकार के प्रतीक रावणस्य रावण का अग्निदाह भवति होता है। वहां जहां ये रामलीला होता है वहां क्या होता है? वहां अधर्म व अहंकार के प्रतीक के रूप में रावण का अग्निदाह होता है। ठीक है, उस रावण को क्या माना जाता है? अधर्म और अहंकार का प्रतीक पुतला मान करके उनका क्या किया जाता है? अग्निदाह किया जाता है। जना इमम उत्साह पूर्णोत्साहेन मानते। जना लोग इमम इस उत्सव को उस पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। लोग इस उत्सव को पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। क्यों? ये हर साल जो रामलीला किया जाता है, रावण का वध होता है, फिर उसके बाद से आपका अंत में रावण को अग्निदाह करने का ये प्रचलन है। ये क्या है? ये क्या उस रावण को याद करके, उसके कर्म को याद करके, अर्थात रावण कौन है? तो वहां एक व्यक्ति नहीं, आप हिंदी फर्स्ट में पढ़े हैं, बल्कि जातिवाचक बन जाता है। क्या? तो रावण के गुण, अर्थात हर व्यक्ति उस दिन क्या करता है? तो अपने अंदर के जो उसके अंदर का रावणत्व गुण है, ठीक है, अर्थात जो अधर्म की गुण है, अर्थात जो बुराई के गुण हैं, उसको त्यागने का काम करता है।
और उसी के प्रतीक के रूप में क्या किया जाता है, तो अग्निदाह के रूप में रावण को जला करके भस्म किया जाता है कि इस धरती पर से अधर्म का और अहंकार का नाश किया जा रहा है। तो केवल बस एक मेला और रामलीला खेलना नहीं है, बल्कि वहां से हमको आपको प्रेरणा लेना है और हर व्यक्ति के अंदर क्या है, तो रावण के गुण है, उस गुण का क्या है, वो गुण नहीं बल्कि अवगुण के रूप में है, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उस दिन से हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उसे हमें छोड़ने का, त्यागने का प्रयास, शपथ लेना चाहिए। देखिए, इस अवसर पर भारतीय शस्त्र पूजनम कुर्वन्ति, शास्त्रों की पूजा करते हैं। अद्य नीलकंठ पक्षिणा दर्शनम शुभम भवति, आज नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ होता है। अस्मिन दिवसे, इस दिन भारतवर्ष से भारतवर्ष के नगरे नगरे, नगर नगर और गांव गांव में रामलीला प्रदर्शनम भवति, रामलीला का प्रदर्शन होता है। तत्र अधर्मस्, वहां अधर्म व अहंकार के प्रतीक के रूप में रावण का अग्निदाह होता है। जना इमम उत्सवम पूर्ण उत्साहेन मन्यते, लोग इस अवसर पर क्या करते हैं, इस उत्सव को पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। आगे क्या होगा देखिए, विजया दशम्युत्सवाद इयं शिक्षा अपि समुपलक्ष्यते यत् ये मूढ़ा जना स्वधर्मं परित्यज्य अधर्मस्यानुकरणं कुर्वन्ति, तेषां इयमेव दशा भवति। विजयादशम्युत्सवाद क्या होगा, विजयादशमी उत्सवाद, विजयादशमी के उत्सव से, ठीक, इयम शिक्षा अपि, यह शिक्षा भी क्या होता है, समुपलप्यते, यह शिक्षा भी मिलती है। विजयादशमी के उत्सव से यह शिक्षा भी मिलती है, क्या कि शिक्षा मिलती है, प्राप्त होती है कि एतत् ए मूढ़ा जना स्वधर्मम परित्यज्य, जो मूर्ख लोग अपने धर्म का परित्याग कर अधर्मस्य अनुकरणम करोति, जो लोग अपने धर्म का त्याग करके अधर्म का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, ठीक है। एसाम यमेव दशा भवति, उनकी यही दशा होती है। जो लोग अपने धर्म का, ठीक है, जो मूर्ख लोग अपने धर्म का परित्याग करके अधर्म का अनुकरण करते हैं, सीखते हैं, उस मार्ग पे चलते हैं, तो उनका यही दशा होता है, यही दशा होती है। अतः केनापि जनेन स्वधर्म परित्याग न करें, अतः इसलिए केनापि, कोई भी, दो शब्द हैं, कोई भी, ठीक, जनेन लोग, स्वधर्म परित्याग, अपने धर्म का परित्याग न कार्य न करे, अतः कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का परित्याग न करे, ठीक है, या किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। देखिए फिर से, विजयादशमी के उत्सव से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो मूर्ख लोग अपने धर्म का परित्याग करके अधर्म का अनुकरण करते हैं, उनकी यही दशा होती है। अतः इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। आगे क्या है, बंगाल प्रांते अयम महोत्सव दुर्गा पूजा रूपेण प्रचलितो अस्ति, बंगाल प्रांत में, ठीक है, बंगाल प्रांत में यह उत्सव, यह महोत्सव दुर्गा पूजा के रूप में प्रचलित है। बंगाल प्रांत में, बंगाल में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व है, ठीक है, तो यही बताया गया है, बंगाल प्रांत में यह महोत्सव दुर्गा पूजा के रूप में प्रचलित है। तस्मिन अवसरे, उस अवसर पर शक्ति रूपाया, शक्ति रूपेण सिंहवाहिना, सिंहवाहिनी दुर्गा दिव्या, दुर्गा देवी पूजा क्रियन्ते, इस अवसर पर वो क्या करते हैं, शक्ति रूप पेड़ सिंहवाहिनी दुर्गा दिव्या, दुर्गा देवी
की पूजा करते हैं। ठीक है, इस अवसर पर शक्ति स्वरूपिणी सिंह वाहिनी दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। कहाँ? बंगाल का। ठीक है, और उसी का अनुकरण हम लोग करते हैं, कि हम लोग भी करते हैं। बंगाल प्रांत में यह महोत्सव दुर्गा पूजा के रूप में प्रचलित है। इस अवसर पर शक्ति स्वरूपिणी सिंह वाहिनी देवी दुर्गा की पूजा क्रियते मतलब लोग करते हैं। आगे क्या है? अयम उत्सव, इस अवसर पर राम कथा माश्रितम दुर्गा सप्तशतीम कथा न्यासितम वा भवति। यह अवसर राम कथा की आश्रय करके हो अथवा दुर्गा सप्तशती कथा का आश्रय करके हो। ठीक, परंतु अन्यायोस्परि, अन्याय के ऊपर न्यायस्य विजय सूच्यते, अन्याय के ऊपर न्याय की सूचना होती है। ठीक है, यह जो आपका उत्सव होता है राम कथा को आश्रय करके हो या दुर्गा सप्तमी कथा का आश्रय करके हो, परंतु अन्याय के ऊपर न्याय के विजय को सूचित करती है। अत्र सर्वेषु, यहाँ सभी प्रतीकेषु, यहाँ सभी प्रतीकों में असत पराजय, असत का पराजय और सतः विजय से, यहाँ सभी प्रतीकों में असत का पराजय और सत का विजय, ठीक है, निहित होता है। यहाँ सभी प्रतीकों में असत का पराजय और सत का विजय निहित होता है। अतएव इस प्रकार अत्सवः, इस प्रकार के मुझे असत से यह उत्सव मुझे, अतएव अत्सवा, यह उत्सव मुझे अस्तो मां सद्गम, अस्तो मतलब अंधकार से, मां मतलब मुझे, सतगम्य मतलब क्या है? अच्छे मार्ग की तरफ ले चलो। यह अवसर, यह उत्सव मुझे असतों से सत की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, इस प्रकार की शिक्षा देती है। यह उत्सव में असतो मां सद्गमा, असतो मतलब अंधकार, मां मतलब मुझे, सद्गम्य मतलब प्रकाश की ओर ले चलो, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तम मतलब अंधकार, अंधकार से मतलब प्रकाश की। यह उत्सव में अज्ञानता से ज्ञान की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, इति शिक्षा बदाती, इस प्रकार की शिक्षा देती है। यह उत्सव हमें या मुझे अज्ञानता से ज्ञान की तरफ और अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने की प्रेरणा शिक्षा देती है। यही आपका विजयादशमी पाठ है। विजयादशमी पाठ में आपका क्या बताया गया है? तो रावण जो था वो अधर्म अहंकार का प्रतीक था, राम जो थे वो धर्म और न्याय के प्रतीक थे। तो अज्ञानता, अंधकार, असत्य के ऊपर सत्य, ज्ञान, प्रकाश का विजय प्राप्त हुआ। ये शिक्षा, ये त्योहार आपको हमको देता है, देती है। आंचल, आंचल जायसवाल। हेलो हम्म हेलो हम्म गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बोलिए। मैम लास्ट थर्ड पैराग्राफ, बोलिए कहाँ से? मैम लास्ट थर्ड पैराग्राफ फिर से एक्सप्लेन कीजिए। बोलिए, स्टार्टिंग बोलिए कहाँ से? लास्ट थर्ड पैराग्राफ। सर्वेषु प्रतीकेषु, मैम मैम ये पूरा पैरा बोल देना, लास्ट पैरा। नो मैम, हाँ, मैम लास्ट थर्ड पैराग्राफ विजय। यस मैम, मैम फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा, समझ अरे में नहीं आप आया। हमको स्टार्टिंग बोलिए ना कहाँ से, क्योंकि टाइम नहीं है। कहाँ से? आप शब्द तो पहला बोलिए। मैम विजय
हाँ देखिए, 1 minute मैम हाँ दशमयान विजयादशमीत्युत्सवाद, विजयादशमी के उत्सव पर इयम यह शिक्षा अपि, हमें शिक्षा समुपलब्धते उपलब्ध होती है। विजयादशमी के उत्सव से हमें यह शिक्षा मिलती है, एत ए मूढ़ा, जो लोग मूर्ख होते हैं, ठीक है जना, जो लोग मूर्ख होते हैं, स्वधर्म, अपने धर्म का परित्याग करके, अधर्मस्यानुकरणम, अधर्म का अनुकरण कुर्वन्ति करते हैं। विजयादशमी के उत्सव से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो लोग मूर्ख होते हैं वो अपने धर्म का परित्याग करके क्या करते हैं, अधर्म का अनुकरण करते हैं। तेसाम यमेव दशा भवति, उनकी यही दशा होती है जो रावण का हुआ था। अतः केनापि जनेन स्वधर्म परित्यागः न कार्य, अतः इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है, लास्ट देख लीजिए। बंगाल प्रांत में यह उत्सव दुर्गा पूजा के रूप में प्रचलित है। तस्मिन अवसरे, इस अवसर पर शक्ति स्वरूपिणी सिंहवाहिनी दुर्गा देवी की पूजा होती है। अयम उत्सव, इस अवसर पर राम कथा का आश्रय हो या दुर्गा सप्तशती के कथा का आश्रय हो, भवतु मतलब होता है, परंतु लेकिन अन्यायोपरि, अन्याय के ऊपर न्यायस्य विजयम भवति, न्याय का विजय होता है। इस अवसर पर या तो राम कथा आश्रित हो या दुर्गा सप्तशती का कथा आश्रित हो, लेकिन यहाँ क्या होता है, अत्र सर्वस्व, वहां सभी के प्रतीक में असतः, हाँ, परंतु अन्याय के ऊपर न्याय का विजय होता है। यहाँ सभी प्रतीकों में असत का पराजय और सत्य की विजय होती है। सत्य की विजय सन्निहित वर्तते, सत्य की विजय होती है। यहाँ सभी प्रतीकों में असत का पराजय और सत्य की विजय निहित होती है। यह उत्सव असतो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य इति शिक्षा ददाति, यह उत्सव हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की शिक्षा देती है कि मनुष्य अपने जीवन में क्या है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर जाए। ठीक है, तो ये शिक्षा हमें ये देती है। अनन्या, यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग। मैम नाना विधेषु का मतलब क्या होता है? क्या? नाना विधेषु। नाना विधेषु, नाना प्रकार के। और किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए, टाइम आपका बस अब ओवर होने ही वाला है, इसलिए फटाफट बोलिए। नहीं है तो देखिए, आप अच्छे से एक में आप ऐसे मतलब चित्र नहीं, आपको पूरा पूरा पेज कायदे से मिलेगा। और ये भी मत करिएगा कि पेज की बर्बादी करिएगा, जैसे वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं तो बस आप लोग क्या करते हैं, एक लाइन से ऐसे लिख देते हैं, पूरा पेज खाली रहता है, ऐसे भी नहीं। आप शब्द अर्थ ऐसे करके क्या है, 2 कॉलम भी बना सकते हैं। तो जितना आप मतलब साफ लिखना है और सुंदर लिखना है, और ऐसा नहीं है कि पेज की भी बर्बादी करेगा, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप एक में एक चिर भी लिखिएगा। तो बहुत कायदे से कि टीचर आराम से कॉपी को पढ़ सके और चेक कर सके। और बहुत शॉर्टकट भी मत भागिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, केवल बस जो मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स अगर रहता है तो उठा के बस केवल फिल इन द ब्लैंक्स भर देते हैं। तो इस तरह का काम भी नहीं करना चाहिए। आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो, अगर उस चीज को है तो आप उसको अंडरलाइन कर दो, आप अलग पेन का यूज करो, जिससे वो पता चल जाएगा कि आप फिल इन द ब्लैंक्स भर रहे हो। तो कायदे से अपने काम आपको करने हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यही समाप्त हो रहा है। अगर किसी को कोई डाउट हो
तो फिर बोलिए आप, वरना हमारे क्लास आपके ओवर हो रहे हैं। आदित्य मालविया, ठीक है, फिर आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नचिकेता, यस, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग। मैम, हम लोगों को अभी तक क्वेश्चन पेपर पैटर्न नहीं मिला संस्कृत का। संस्कृत का क्वेश्चन पेपर पैटर्न कभी नहीं मिलता है, आपका जो सिलेबस जो छपता है उसमें भी नहीं रहता है। संस्कृत का जो होता है वो टीचर के अकॉर्डिंग अपने हाथ से बनता है, उसमें आपका कुछ और नहीं रहेगा। पहला क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो वर्ड मीनिंग रहेगा, उसके बाद से दूसरा आपका रहेगा तो अनुवाद करने के लिए मिल जाएगा, उसके बाद आपका एक्सरसाइज से ही आपका सब कुछ रहता है। तो चाहे तो क्वेश्चन आंसर दिया जाए या फिर संधि विच्छेद आपके दिया है, पैरवाची दिया है या मिलान करने के लिए दिया है, ये सब कुछ ही रहता है, इसलिए इसका कभी वो चीज नहीं बनता है। सब कुछ आपके मतलब जो कुछ भी पीडीएफ में हमने दिया है उससे बाहर का कोई चीज नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसी को आपको बस देखना है, इसलिए इसका कभी क्वेश्चन पेपर पैटर्न नहीं रहता है। अच्छा मैम, इसका भी ओरल और रिटन दोनों होगा? हाँ, इसका भी ओरल रिटन, और इस तरह का हो गया कि पहले तो आप 15 नंबर में ही अपना निपट लेते थे, चाहे ओरल हो चाहे रिटन हो। अब की आपका 15 नंबर का पेपर और प्लस 50 नंबर का आपका ओरल भी है, यानी कि आप इसको माइनर सब्जेक्ट ना मान के मेजर ही मानिए। और कोई दिक्कत? नहीं, थैंक यू। ठीक है फिर, ओके।